डॉक्टर लोहिया की मूर्ति ढकवाकर बुरे फंसे संजय निषाद। सपा ने मूर्ति ढकवाने को बताया लोहिया का अपमान। आखिर मोदी योगी के आदर्श के साथ ये क्या कर गए निषाद। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के मान सम्मान का ख्याल करते हुए निषाद को बीजेपी नेतृत्व ने कैबिनेट मंत्री बनाया, मत्स्य मंत्रालय सौंपा। लेकिन ये क्या, मोदी योगी के आदर्शों का ही संजय निषाद ने अपमान कर दिया। क्या जिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का गुणगान करते करते प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थकते नहीं हैं, उनके ही मंत्री को डॉक्टर लोहिया पसंद नहीं है? अगर पसंद होते तो निषाद वो न करते जो उन्होंने कर दिया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को लोहिया से इतना परहेज है कि अपने बंगले में बनी उनकी मूर्ति को प्लाईवुड से बंद करवाकर उसे हरे और भगवा रंग में रंग दिया। लकड़ी की दीवारें ऐसी बनी है कि मूर्ति का जरा सा भी हिस्सा दिखाई न दे जाए। दरअसल लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर नंबर 1 बंगला मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को अलॉट किया गया है। ये बंगला पिछले 2 दशक तक लोहिया ट्रस्ट के नाम पर आवंटित था। इसी बंगले के लॉन में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लगी है। बंगला आवंटित होते ही मंत्री साहब ने इस मूर्ति को अपनी नजरों में न खटकने का इंतजाम कर दिया। अरे जब इसे प्लाईवुड से ढाक ही दिया गया तो और क्या ही कहेंगे। मंत्री निषाद को ही तो इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे। हालांकि मंत्री निषाद ने अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया। संजय निषाद का कहना है कि लोहिया जी की मूर्ति मेरे द्वारा नहीं ढकवाई गई है। ये मकान जब मुझे आवंटित किया गया था तो मैं देखने गया था, तभी से ये मूर्ति ढकी हुई थी। मैं तो लोहिया का समर्थक हूँ, मैं वैसा क्यों करूंगा। मैं तो लोहिया की मूर्ति को और सुंदर बनाने के संबंध में पहले ही पत्र भी लिख चुका हूँ। अब संजय निषाद भले ये बात कह रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने लोहिया की मूर्ति को ढकवाया है, तो फिर ये किसने किया है? जिस किसी ने भी किया है, ये तो पता लगाना जल्द से जल्द अब जरूरी हो गया है, क्योंकि सपा ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। सपा नेता आईपी सिंह ने प्रतिमा ढके जाने की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा है, एक महापुरुष, एक विचारधारा का अपमान भाजपा गठबंधन ने मूर्ति को ढककर किया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लोहिया जी की मूर्ति जो आवास पर लगी थी, जिस मूर्ति को ढक दिया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को आवंटित आवास पहले कार्यालय था। लोहिया ट्रस्ट का इसी बंगले में पहले कार्यालय रहा है। वहीं सपा प्रवक्ता मनोज काका ने लिखा, लोहिया आजीवन वंचित समाज के सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ते रहे। आज कितना दुखद है कि उसी तबके से आने वाले यूपी मंत्री संजय निषाद ने डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा को ढक दिया। फिर भी उन्हें समझना चाहिए कि लोहिया के विचार को संजय मंत्री जी जैसे सतही विचारहीन व्यक्ति कभी नहीं ढक पाएंगे। इसी तरह से सोशल मीडिया पर संजय निषाद की आलोचना करने वाले ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई है। दरअसल मंत्री संजय निषाद को पहले मॉल एवेन्यू में बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन मंत्री बनने के बाद उन्हें बड़े बंगले में से एक विक्रमादित्य मार्ग का 1 नंबर बंगला दे दिया गया। ये बंगला साल 2019 से खाली पड़ा था। इससे पहले ये लोहिया ट्रस्ट का हुआ करता था, लेकिन साल 2018 में राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से ट्रस्ट को बेदखली का नोटिस दिया गया था। लेकिन अब जब ये बंगला मंत्री निषाद के पास है तो उन्हें डॉक्टर लोहिया की मूर्ति से इतना परहेज है। चलिए मान लिया कि उन्हें परहेज नहीं है, उन्होंने नहीं किया, तो कम से कम जब बंगला अलॉट हो गया था तो डॉक्टर लोहिया की इस मूर्ति को इस 4 दीवारी से मुक्त किया जाना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर निषाद ने तो ये भी नहीं किया। क्या निषाद ये भूल गए हैं कि लोहिया के सिद्धांतों के मुरीद हैं पीएम मोदी? पीएम मोदी ने साल 2015 में डॉक्टर लोहिया के बारे में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जिन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी, उनकी जयंती पर मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कई अन्य बातों के अलावा स्वच्छता के प्रति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिबद्धता हमें लगातार प्रेरित करती रहती है। 2021 में भी पीएम मोदी ने उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया था। कहा था, कई ऐतिहासिक घटनाओं में उनकी अग्रणी भूमिका रही और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं सीएम योगी भी महापुरुषों में डॉक्टर लोहिया की गिनती करते हैं। पिछले साल ही सीएम योगी ने कहा था, बाबा साहब और लोहिया जैसे चिंतकों ने देश में जिस जन प्रतिनिधित्व और जन भागीदारी की कल्पना की थी, मोदी के नेतृत्व में वो सरकार से लेकर समाज तक साकार हो रही है। जब समाजवाद की बात होती है तो डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जैसे संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती है। सोचिए, इस तरह का सम्मान करते हैं योगी और मोदी, और संजय निषाद की एक गलती की वजह से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। संजय निषाद को जरूरत है तो इस गलती को जल्द से जल्द ठीक करने की, इसे सुधारने की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या संजय निषाद सच कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर लोहिया को 4 दीवारी में बंद नहीं करवाया है? अगर उन्होंने नहीं करवाया तो इसके पीछे कौन है? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।